तो कोरोना महामारी के दौरान डोलो ने इतना नाम कमाया कि कुछ लोग तो इसे नेशनल टैबलेट कहने लगे। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ने डोलो की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो हथकंडे अपनाए, उसका खुलासा होने के बाद डोलो का नाम अब बदनाम हो रहा है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि इस कंपनी के फ्रॉड को अगर छोड़ दें तो आखिर डोलो में ऐसा क्या है कि कोरोना महामारी के वक्त सबसे ज्यादा डिमांड इसी डोलो 650 की रही। इसकी वजह को डीकोड करने के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जो आपको आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। डोलो ले लो, क्रोसिन ले लो या कैलपॉल ले लो, बस ब्रांड्स अलग अलग हैं, कीमतें अलग अलग हैं, लेकिन काम एक है, बुखार और दर्द से राहत। क्योंकि सबका केमिकल सॉल्ट एक है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल वो बेसिक दवा है जो जेनरिक मेडिसिन है, जो कि इसके अंदर है। तो वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ब्रांड से उसको मार्केट करती हैं। तो इस दवा के लिए नहीं, हर दवा के लिए इसीलिए है कि जेनरिक दवा जो रहती है वो केमिकल है, और बाकी वो डिफरेंट ब्रांड से डिफरेंट कंपनीज उसको मार्केट करती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड्स नेम से पैरासीटामोल ही बेच रही हैं, तो डोलो ही सबसे ज्यादा क्यों बिक रही है? इसे समझने के लिए आपको शरीर में पैरासीटामोल की खुराक का खेल समझना होगा। डॉक्टर सलाह देते हैं, अगर बुखार और दर्द कम है तो 500 मिलीग्राम यानी 500 mg की पैरासीटामोल 6 घंटे के अंतराल पर लेनी चाहिए। अगर तकलीफ ज्यादा है तो 600 mg की पैरासीटामोल 8 घंटे के अंतराल पर लेनी चाहिए। और अगर बुखार और दर्द असहनीय है तो 1000 mg की दवा 10 घंटे के अंतराल पर ली जा सकती है। इसे कई बार पैरासीटामोल सस्टेन्ड रिलीज कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो पैरासीटामोल चाहे किसी भी ब्रांड की हो, असर एक जैसा करेगी। बस फर्क इस बात का पड़ेगा कि वो दवा कितने mg की है। जितनी ज्यादा mg की गोली उतना ज्यादा असर और उतनी ही देर तक असर, जिसे मेडिकल भाषा में सस्टेन्ड रिलीज कहते हैं। इसके लिए एसआर यानी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल होता है। पैरासीटामोल है, कैलपॉल है, और डिफरेंट नामों से मार्केट में, लैनॉल है, बड़े नामों से मार्केट में पैरासीटामोल अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट स्ट्रेंथ में के 500 है, 650 है, या छोटे बच्चों के लिए कम स्ट्रेंथ में सिरप्स भी अवेलेबल हैं। सारी दवाइयों में जैसे अगर कंटेंट सेम है तो सबका एक्शन, अगर वो सेम कॉम्पोजिशन है तो सेम ही एक्शन रहेगा उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं डोलो खा लूंगी तो मुझे जल्दी बुखार से रिलीफ मिलेगा, या फिर मैं पैरासीटामोल, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब दवा एक है तो कोरोना काल में डोलो ही सबसे ज्यादा क्यों बिकी? कंपनी के फ्रॉड के अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह है डोलो का 650 mg में उपलब्ध होना। कोरोना के सिम्टम में तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत आम बात थी। डोलो के अलावा अन्य ब्रांड 650 mg की टैबलेट नहीं बनाते थे। कोरोना के वक्त माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने इस बात को खूब प्रचारित किया और डोलो घर घर में जाना पहचाना नाम बन गई। दवा की दुकानों पर डोलो की डिमांड बढ़ती चली गई। बुखार के लिए जो दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं, वो कौन सी उपलब्ध होती हैं? नॉर्मली तो हमारे पास सभी होती हैं, लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे थे तो उस समय डोलो ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे थे। अच्छा। डोलो, हाँ। तो जैसे और कौन सी दवाइयाँ होती है, जरा हमको बताएंगे जो बुखार में खाई जाती है? बेसिकली तो पीसीएम ही रहता है। डोलो है, क्रोसिन है, कालपोल है, इन सब के अंदर पीसीएम ही होता है। पैरासीटामोल जी, इन सभी में पीसीएम होता है, पैरासीटामोल। लेकिन प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर साहब लिखते थे तो ज्यादातर डोलो ही लिखते थे। अच्छा। कोई कारण था कि ज्यादा डोलो ही लिखी जा रही थी? वो कारण वैसा तो कुछ नहीं है। वो 650 mg होता है, पीसीएम 500 mg होता है, बस यही कारण। नहीं, कुछ लोग तो एडवांस में ही लेकर रख रहे थे कि बाई चांस ऐसा ना हो कि मार्केट में ना मिले, तो घर पे एक स्टेप रहना जरूरी है। इस कंडीशन में लोग ज्यादातर लेकर रख रहे थे। लेकिन बाकी या तो डोलो हो या कालपोल हो या क्रोसिन हो, पैरासीटामोल, इनमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर ने आपको डोलो प्रिस्क्राइब की है तो सिर्फ डोलो ही असर दिखाएगी। दवा की एक जैसी मात्रा वाले दूसरे ब्रांड की दवाएं भी वैसा ही असर करेंगी, क्योंकि डोलो हो, क्रोसिन हो, कैलपॉल हो या कोई अन्य ब्रांड, सब है तो पैरासीटामोल ही। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक।
डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड पर यह आरोप है कि उसने डोलो की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को रिश्वत दी और इस आरोप पर हमने इस कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, इसके मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हमने माइक्रोलैब्स को एक ईमेल भेजा ताकि कंपनी का पक्ष भी हम आपके सामने रख सकें, लेकिन इस कंपनी की तरफ से, इसके मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक हमारे ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है ब्लैक एंड व्हाइट में कि डोलो ने अपनी दवा में कोई घालमेल नहीं किया था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये दवा नकली है या इस दवा में कहीं क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये नहीं कह रहे हैं। एक दवा के तौर पर डोलो में कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ डोलो के मार्केटिंग करने के हथकंडों और अनैतिक तरीकों पर उठ रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में भ्रष्टाचार एक प्रैक्टिस की तरह है जो एक संगठित उद्योग की तरह चलता है। इसे लेकर वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट भी आई थी और इस रिपोर्ट को एक एनजीओ ने तब जारी किया था। इस एनजीओ ने तैयार किया था इस रिपोर्ट को और इसमें क्या बताया गया था आपको बताते हैं। उसमें लिखा था, दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कंपनी के ब्रांड्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को अक्सर रिश्वत देते हैं। यह रिश्वत कैश में भी हो सकती है, इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स, महंगे स्मार्टफोन्स और गिफ्ट्स के तौर पर भी जो है ये रिश्वत दी जाती है। ये तमाम चीजें डॉक्टर्स को ऑफर की जाती हैं कंपनियों की तरफ से। यहां तक कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टरों को नई गाड़ियां तक गिफ्ट करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करते हैं। इस स्टडी में यह भी लिखा है कि एक भी डील हो जाने के बाद अगर कोई डॉक्टर बिजनेस टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो दवा कंपनियां उसे नतीजे भुगतने की धमकियां भी देती हैं। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनियों को एक चेतावनी दी थी। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की मार्केटिंग से जुड़े नियम कायदों का पालन करने का एक आदेश दिया गया था और सरकार ने वर्ष 2016 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नाम से एक वॉलंटरी कोड जारी किया था। इसमें कोड में लिखा था कि दवा कंपनियां किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं दे सकती। यहां तक कि डॉक्टरों को किसी दवा के सैंपल पैक भी सिर्फ इतनी ही मात्रा में दिए जा सकते हैं जो 3 मरीजों की प्रेस्क्राइब डोज से ज्यादा ना हो। यहां तक कि डॉक्टर और उनकी फैमिली के किसी सदस्य को भी ना तो कोई गिफ्ट दिए जा सकते हैं और ना ही दवा कंपनी की तरफ से कोई और फेवर दिया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, यह नियम वॉलंटरी है, यानी यह सिर्फ एक निर्देश है, कानून नहीं है। इसे मानना वैकल्पिक है, आप चाहे तो मान भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मान सकते। और इसीलिए इसे ना तो दवा कंपनियों ने माना और ना ही डॉक्टरों ने माना। और यही वजह है कि डॉक्टर कई बार मरीज का ख्याल रखने से ज्यादा दवा कंपनियों का ख्याल रखते हैं। हालांकि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। भारत ईमानदार डॉक्टर्स का देश है। इस देश के ज्यादातर डॉक्टर्स ने अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर लोगों का इलाज किया है और कोरोना काल में तो सबको एक ही तराजू में हम तोल नहीं सकते। आपने देखा होगा जब हमारा पूरा देश कोरोना से संघर्ष कर रहा था तो हमारे देश के डॉक्टर्स ने और हमारे देश का जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसने बहुत शानदार काम किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन तब भी हमारे मेडिकल सेक्टर में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो सही नहीं हैं और जिससे जो आम कस्टमर्स हैं, आपके जैसे जो आम लोग हैं, उनका नुकसान होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि डॉक्टर्स जब आपको कई बार जो दवा बार बार प्रेस्क्राइब करते हैं या जब कोई डॉक्टर जिद करता है कि नहीं यही दवा लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि वो दवा बाकी दवाओं से बेहतर हो। यह भी हो सकता है कि उस दवा कंपनी ने उस डॉक्टर को एक अतिरिक्त डोज दे दी हो। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है।